नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 709वीं दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत ही टिपिकल होते हुए भी बहुत ही ईजी तरह से पढ़े जा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ में नहीं आता कुछ उच्चारण क्या करें, किस वॉवेल का क्या उच्चारण करना है या किस कॉन्सेंट को कैसे उच्चारित करना है या बोलना है, ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में 7 लेटर वाले वर्ड्स तो हैं ही, लेकिन शुरू हो रहे 8 लेटर वाले वर्ड्स भी। तो चलिए आप देखिए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और सबसे बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट पे और वर्णमाला के ऊपर अपना कमांड करिए अगर अंग्रेजी में पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो दोस्तों ABCD जो जेड तक आता है, इसमें कि 26 लेटर होते हैं। सभी लोग जानते हैं इसे ABCD ही कहा जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं, कहते होंगे इसे कि भाई अल्फ़ाबेट कम लोग करते हैं, ABCD ज़्यादा करते हैं। जिसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है हमारे दोस्तों वॉवेल है। और इस वॉवेल के थ्रू ही हम लोग अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं, या कहें जितने भी इंग्लिश के जो वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, उन सब का उच्चारण जो है इसी पे जो है निर्धारित किया गया है, या इसी के द्वारा जो है बोला गया है। इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए A, E, I, O, U को जो है 4 से 5 तरह से बोलते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि A को 4 तरह से बोलते हैं, E, I को 5 तरह से और U को 4 तरह से बोलते हैं। अब वो कौन कौन सा तरीका है ये मैं आगे बात करूँगा, जब वॉवेल्स के ऊपर मैं आऊँगा। पूरा एक स्लाइड रहेगा सिर्फ इसके ऊपर कि A, E, I, O, U को कौन कौन से नाम से या कह सकते हैं कैसे कैसे इसका उच्चारण करते हैं। उसके बाद देखिए जो बचता है 21, जी हाँ दोस्तों 21 जो बचता है वो हमारा है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में भी उच्चारण करते समय लोग अटकते हैं, जैसे कि D है, G है, उसके बाद R, S, T, X, ये सब कुछ ऐसे लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट के जो कि अटकते हैं। दूसरी बात देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात की, देखिए जैसे कि अल्फ़ाबेट है, इसका यहाँ पर बगल में वर्णमाला लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है। ये देखिए वर्णमाला हिंदी यानी हिंदी व्याकरण में होता है, जबकि इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। देखिए ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि ये अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 50। लोग अल्फ़ाबेट वर्णमाला को 49 भी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन 50 होते हैं। देखिए स्वर है 14 और व्यंजन जो है 36। इन दोनों का अंग्रेजी भी आपको याद रखना होगा, तभी आप हिंदी वाले जो शब्द अंग्रेजी में किए जाते हैं उसको पढ़ पाएंगे। या मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं ये, या किसी का नाम लिखना हो, मान लीजिए नाम है महेंद्र, तो कैसे आप लिखते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन, अब ऐसी बात है, स्वर व्यंजन का जो अंग्रेजी होता है उसी के सहयोग से आप लिखते हैं। इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्णमाला के स्वर के ऊपर। तो चलिए पहले आते हैं वर्णमाला के स्वर के ऊपर दोस्तों। तो देखिए वर्णमाला जिसका फर्स्ट पार्ट है स्वर, ये स्वतंत्र है, एकदम डिपेंड है अपने पर। संख्या है दोस्तों 14। अब देखिए इसका उच्चारण क्या होता है, मात्रा पे भी, मात्रा चिन्ह पे भी ध्यान देंगे। अ, आ, ई, उ, री। अ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ का आकार चिन्ह, छोटी ई कार, ई कार, बड़ी का ई कार। उसके बाद दोस्तों उ का ये हो गया, बड़ी उ का वो, री का इस तरह से, अब बड़ी री का ये हो गया। इसे ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ री। अंग्रेजी में लेटर्स कौन कौन से हो गए? तो देखिए आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई का छोटी आई, सॉरी छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई। जब भी कोई मात्रा में बड़ी ई लिखा रहे तो नाम लिखते समय सब लिबर्टी ली गई है, यानी कि उदारता दिखाया गया है भाई, कि भाई आप डबल ई न लिखकर आई लिख सकते हैं। ये लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। शुद्ध तो यही होगा कि बड़ा ई है तो डबल ई लिखिए, बड़ी ऊ है तो डबल ऊ ही लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं लोग करके अब ये लिखेगा। तो जैसा किया जाता है वैसा ही हम लोग भी करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि हम लोग कहीं और है, इंडिया में है, इंडिया की तरह ही लिखेंगे जैसा कि, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सही लिखा गया या पढ़ा गया। अब देखिए ए है एक, ए, ऐ, ओ, आओ, अन, अ। ए का देखिए ये मात्रा चिन्ह है, ऐ का ये मात्रा चिन्ह हुआ, ओ का एक ऊपर नीचे ये मात्रा चिन्ह है, औ का 2 ऊपर 1 नीचे ये मात्रा चिन्ह हुआ, अन का 1 हुआ और अह का दोस्तों ये वाला हुआ। तो अब देखिए अन और अह जो है दोस्तों, इसका अंग्रेजी क्या होता है? तो ए का ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो है दोस्तों 3, ये 3 ही जो है लोग भूल जाते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक मान लीजिए वर्ड ले लेते हैं कृषि का, एक वर्ड यहाँ इस छोटा सा एग्जांपल यहाँ ही हो जाए। तो कृषि के से क होता है, अब देखिए यहाँ पर री का मात्रा लगा, मात्रा से पकड़ेंगे, यहाँ मात्रा आर आई हो जाएगा, तो आर आई कर देते हैं, और मूर्धन्य ष का एस एच, और छोटी कार का मात्रा के देखिए आई हो है, तो यहाँ लिखिए आई। क्या आगे लिखा है कृषि, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हालांकि कृषि का अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड जो होता है एग्रीकल्चर होता है, लेकिन उसको नहीं लिख रहे हैं। मान ली किसी का नाम हिंदी में, मतलब किसी का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आकाश है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको स्काई कहेंगे, है ना। तो ये सब, किसी का नाम पवन है तो इसका ये नहीं कि अंग्रेजी में उसको लिख देंगे एयर, उसको पवन ही लिखेंगे। लिखने का तरीका सीखना होगा यहाँ पर दोस्तों, लेकिन सबसे पहले कैसे सीखेंगे लिखने के लिए समझिए। तो ये देखिए व्यंजन जो कि 36 है, इस पे बात करेंगे। जो लिखा हुआ है दोस्तों सभी आधा है, इसका उच्चारण मतलब एक शब्द में कर सकते हैं, सिंगल सिंगल आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये क्या है, क है, क है, लेकिन ऐसा क, इसे आधा क कहेंगे। ये एक्चुअल में क ये हो गया। और ये कैसे, अब ये इसमें क्या डिफरेंसेस है ये समझ लीजिए। व्यंजन जो कि 36 है, इसमें स्वर जोड़ दीजिए, स्वर का संख्या कितना है, 14 है। उसके बाद यानी कहने इन 36 व्यंजन में से 14 स्वर में से कोई एक स्वर को जोड़ दीजिए, तो वो एक अक्षर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अक्षर कैसे बनता है याद आप फिर से समझिए कि 36 व्यंजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क ख ज्ञ तक, उसमें कोई स्वर जो आपने पिछला स्लाइड में देखा संख्या था 14, उसमें से कोई सी एक को अटैच कर दीजिए तो वो अक्षर बन जाएगा। और अब अक्षर कैसे बनता है, मान लीजिए लिखना है पा, ठीक है, पा, तो कैसे लिखेंगे, प प्लस आ, ठीक है, ये हो गया दोस्तों पा, ये है हमारा अक्षर। अब ये तो मात्रा मैंने दे दिया, आकार का मात्रा लगेगा, हो सकता है यहाँ पर अ मैं लिखता तो सिर्फ प होता, ठीक है, अगर ओ लिखता तो यहाँ पो हो जाता। अब समझ चुके होंगे कि स्वर, जैसे कि स्वर क्या है। मान लीजिए यहाँ पर ये क जो मैंने लिखा, तो क ये व्यंजन है, और यानी आधा अक्षर है व्यंजन, इसमें अल मिल गया तो हमारा ये क हो गया। उस और रहता तो यानी यहाँ पर हो जाता क लिखना है तो, है ना। तो व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, कोई भी स्वर अ से लेकर अह तक, तो वह अक्षर बनता है, और अक्षर को अक्षर में जोड़ दीजिए, अक्षर को जोड़ दीजिए तो बन जाता है एक शब्द। ठीक है, इसे पा और पा, फिर इसमें पा जोड़ दीजिए, जो मैंने यहाँ शॉर्टकट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा एक शब्द, पा प्लस पा होता है तो पापा, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे ही शब्द बनते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा। अब देखिए क से के, ख से के एच, ग से जी, घ का जी एच, अंगा, ये भूल जाते हैं, याद रखिएगा आप। छ से सी एच, छ से सी वाले, ज से जे, झ से जे एच, ये भी लोग भूल जाते हैं, आप याद रखिए। संस्कृत वाले शब्द में इसका यूज होता है लिखते समय। देखिए ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से एन, प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, और म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, तालाब से एस एच, मूर्धन्य से एस एच, इसको तालाब से मूर्धन्य से दंत सा बोलते हैं, एस, ह का एच, अक्षर का के से, त्र का टी आर, ज्ञ का जी। ये है हमारे दोस्तों संयुक्त अक्षर। दो व्यंजन के सहयोग से दोस्तों एक है हमारा एक व्यंजन यहाँ पर कह सकते हैं बना है। तो चलिए अब तो समझ चुके हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए नाम है महेश, सिंपल नाम लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कितना मात्रा है, आप कहेंगे मात्रा एक है, गलत है दोस्तों, यहाँ भी मात्रा, यहाँ भी मात्रा, क्योंकि आधा तो है नहीं। अब कैसे होगा, म प्लस इसमें है अ है हमारा स्वर, तभी ना अक्षर बनाइए, और ह प्लस ए, ये देखिए एक आर, फिर देखिए श प्लस अ। अब यहाँ पर हलंत लगा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई कैसे अक्षर में ये कैसे स्वर जुड़ा है। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, एम प्लस ए प्लस एच प्लस ई प्लस एस एच और प्लस ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाम लिखते समय हमेशा, हिंदी नाम लिखते समय, हिंदी करते समय, हिंदी से अंग्रेजी करते समय ए लिखने के, अगर यहाँ पर मान लीजिए अ के अलावा कोई और स्वर रहता तो आप यहाँ पर लिख देते, जैसे आ करते महेशा, है ना, जैसे गणेशा,
तो यहाँ पर आ लिखा आता, ऑटोमेटिक ए आ जाता। तो चलिए इस तरह से क्या लिखते हैं, महेश लिखते हैं। फिर से महेश। मान लीजिए लिखा हुआ वीणा। एक और बात कर लेते हैं, वीणा। अब वीणा में, वीणा जो है, वीणा में क्या क्या है, सॉरी, अब यहाँ पर व लिखते हैं, व, ये इंग्लिश में व, ये हलंत लगा लीजिए, प्लस ई, बड़ी है ना, प्लस न, प्लस आ। अब ये बड़ी है तो आप यहाँ पर देखिए डबल ई करके ही लिखा गया है, आई करके लिखेंगे तो ये परंपरा में नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अगर लेकिन मान लीजिए यहाँ लिखा है सीता, सीता, सीधा आप समझिए, सीता कैसे लिखते हैं आप, SITA, यहाँ पर तो डबल ई नहीं है, तो यहाँ परंपरा में इसी तरह से है। अब ऐसे सीता, ऐसे सीता तो नहीं लिखता है लोग, अब समझ सकते हैं ये सीता नहीं लिखने का तरीका है, तरीका सीता लिखने का ऐसा ही है। अब बहुत कुछ समझ चुके होंगे अब तक। तो चलिए दोस्तों, कहाँ कहने का मतलब बड़ी ई या बड़ी ऊ या बड़ी री के जगह जो है छोटी ई, छोटी ऊ या छोटी री का इस्तेमाल कहते हैं, दीर्घ की जगह ह्रस्व का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट पर। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, देखिए अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सब कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं या बोले जाते हैं। इसका उच्चारण जानना ज़्यादा जरूरी है, तभी तो आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। जैसे ये बी से बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं और डी को ज भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। इन जी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, जो वर्ड सुन रखे हैं जिन्होंने वही ऐसा ही उच्चारण कर पाते हैं कभी कभी, क्योंकि एक ही लेटर्स में जी कभी ग हो जा रहा है, एक ही एक्चुअली अंग्रेजी वर्ड में कभी जी कहीं शुरू में ग हो जाएगा और लास्ट में ज हो जाता है, शुरू में ज हो जाता है लास्ट में ग हो जाता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों जी, जे से ज होता है, के से का होता है, एल से ला, एम से मा, एन से नाणा, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र ड, एस से स ज होता है, टी से टता तो होता है, च श भी होता है, वी से व भ डब्लू भी होता है, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई, जेड को जज बोलते हैं। अब देखिए सी से क भी होता है, के से भी क होता है और सी क से भी क होता है, ये हो गया। दूसरा डी से ज होता है, तो कैसे एक वर्ड ले लीजिए, ग्रेजुएट, GRADUATE, उच्चारण डी का क्या होगा, ज, है ना, ग्रेजुएट, ग्रेजुअली, ग्रेजुएशन, बहुत सारा वर्ड हो जाता है जिसमें डी को ड ना बोलकर ज भी बोलते हैं। एक ज 5 जगह इस्तेमाल होता है, डी के साथ, जी के साथ, तो देखिए 2 हो गया, ज के साथ 3 हो गया, एस के साथ जो है 4 हो गया। जैसे IS लिखते हैं ना तो क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं, यानी एस को यहाँ ज पढ़ा गया है। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसके पहले यहाँ टी से ट था तो चौशा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए सफिक्स वर्ड का, TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं दोस्तों चुअल। क्या बोलते हैं, चुअल। एक्चुअली ये वर्ड है अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आएंगे जिसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। और उसके बाद देखिए TION को बोलते हैं शन और TIOL को बोलते हैं शियल, TIAL को बोलते हैं शियल। तो दोस्तों ये जो है आपको समझना होगा कि चर, चुअल, शन, शियल। तो देखिए ये एक वर्ड ले लीजिए PATIENT, उच्चारण क्या करते हैं इसका, पेशेंट। ऐसे लिखते होंगे पेशेंट, ठीक है। पेशेंट आप कैसे भी लिखिए, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि शाह यहाँ हो रहा है। इसमें PA से पे हो गया, N से ना हो गया, T से ट हो गया। लेकिन यहाँ TI है, इसका उच्चारण T होना चाहिए था ना, जबकि यहाँ पर श हो जा रहा है, जो कि यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, चर को, चुअल को, शन को, शेल को, ये लास्ट वाले आप देखेंगे जब मैं वर्ड बनाऊंगा या तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि इसका कितना यूज़ है जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, OX को क्या बोलते हैं, एक्स को एक्स उच्चारण किए ना, फॉक्स भी रहेगा तो एक्स को एक्स ही बोलते हैं। लेकिन EX से जब वर्ड मीनिंग में स्टार्ट होगा, जैसे एग्जीबिशन है ना, एग्जीबिशन, एग्जीबिशन TION, या एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। तो EX को क्या एक्स ही बोला गया, यहाँ भी EX को एक्स ही बोला गया। कभी भी वर्ड मीनिंग मिले तो शुरू में क्या होता है, लोग समझने लगता है भाई ई का उच्चारण क्या करें, यहाँ पर ई कर दे क्या,
कर दे, क्या कर दे, समझ में नहीं आता है, तो भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि EX को X बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं तो जो है हमारा वॉवेल, ये वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। मैंने बोला था ना एक पूरा स्लाइड रहेगा। तो ए को क्या बोलते हैं? ए को आप जानते थे पहले कि ए ही बोलते हैं, लेकिन ए को आ भी बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ लूँगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए MEDAL, यहाँ पर जो है ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, ठीक है, मेडल, क्या बोल रहे हैं, मेडल। दूसरा बात देखिए MADE, यहाँ पर उच्चारण जो है ए के रूप में, मेड। फिर तीसरा देखिए MAD, उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में, मैटर, है ना। या एक और उच्चारण देख ही लीजिए, पूरा आप देख रहे हैं तो पूरा मैं बता ही देता हूँ। MASTER, ए का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है, आ के रूप में, क्या बोल रहे हैं, मास्टर। तो मेडल में ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, मेड में ए जो है ए के रूप में, मैड में ए का उच्चारण ए के रूप में, मास्टर में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। तो समझ में आ रहा है ना कि ए का उच्चारण सिर्फ ए ही नहीं होकर आ भी होता है। तो जब आप वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये जो उच्चारण मेन उच्चारण वो ना होकर ये हो रहा हो, ये वो हो रहा है, सभी पे ध्यान देना होगा आपको। तो ये दिमाग बहुत तेज़ी से करता है, तो आपको समझना होगा। अब इसे ई का उच्चारण क्या क्या होता है, ई और ई तो होता है, लेकिन ए भी होता है, आ भी होता है। उसके बाद आई का उच्चारण क्या क्या होता है, आई का उच्चारण जो है आ होता है, ई और ई तो होता ही है, और आई भी होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए। जो ओ है, ओ का उच्चारण सिर्फ ओ नहीं होता है, बल्कि आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण सिर्फ यू नहीं होता है, बल्कि आ ई ऊ भी होता है, यू ही नहीं होता है। उसका डबल ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, डबल उच्चारण सिर्फ डबल ऊ, बड़ी ऊ नहीं होता है, बल्कि आ ओ और ऊ भी होता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक वर्ड मीनिंग में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहा हूँ, REM और ये है BER। एग्जाम्पल बहुत इजी है, इसको रिमेंबर पढ़ते हैं। इसमें 3 ई, 1 ई, 2 ई और 3 ई है। अब 3 ई है जो कि यहाँ आप देख रहे हैं ई है। अब इसी में से अब ई को क्या बोलते हैं, ई तो बोलते हैं ना। तो मान लीजिए पहला ई को ई बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा ई को भी क्या ई बोलेंगे, नहीं। उच्चारण क्या हो, रिमेंबर, ए के रूप में। तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में, एक ही वॉवेल है, ई। कहने का मतलब है कि रिमेंबर में एक वॉवेल है, 2 वॉवेल नहीं, एक ही वॉवेल है, वो है ई है। और ई का उच्चारण दोस्तों 3 तरह से किया गया है। पहला ई के रूप में, दूसरा ए के रूप में, तीसरा जो है ए के रूप में। क्या उच्चारण कर किया गया, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर। अब एक और मैं बात बताऊं आपको, थोड़ा सा समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आई और इट क्या लिखा गया है, छोटा सा है, इसको लिखते हैं इट। कहने का मतलब है आई को सिर्फ आई तो नहीं बोला गया है ना, यहाँ पर ई भी बोला गया है, जो कि यहाँ पर है ई। तो यही सब चीज़ है जो आपको समझना होगा दोस्तों, तभी आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाएंगे कोई भी। लेकिन फिर भी आप रोज़ अगर इस्तेमाल करते हैं हमारा डेली यूजुअल बेसिक वर्ड्स को, जिसका मैं पढ़ के बताता हूँ, और जिनको नहीं पढ़ने आता वो बेसिक वर्ड्स को देखेंगे। भाई अब 7 लेटर वाले वर्ड्स है जो कि इससे शुरू हो रहे हैं। जैसे क्या लिखा गया है, हैव डैप्स, पढ़ेंगे, हैव डैप्स, हैविटन। नेक्स्ट है हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेड। यहाँ देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसको समझिए क्योंकि बार बार आता है। हैबिट्यू, ठीक है, हैबिट्यू नहीं, यहाँ से च्यू बोलेंगे क्योंकि टी को च भी बोलते हैं, पता है ना। अब देखिए हैबिटस। नेक्स्ट है हैबूब्स। नेक्स्ट है तो हैचर। नेक्स्ट हैक वट, ये हैक अलग बट अलग, याद रखिए। हैक, हैकीज है ना, हैकीज, इसको यहाँ पर जब उच्चारण किया गया, हैकीज। हैकर्स, ये अर बोलते हैं, के का लगा तो अर हो गया, तो हैकर्स हो गया। हैकर्स के बाद देखिए हैकरी, इसके बाद है हैकीज, IES को बोलते इज, हैकीज हो गया। और ING को बोलते इंग, हैकिंग। नेक्स्ट है हैकल्ड, उसके बाद तो देखिए हैकल्ड के बाद हैकलर, ER जूटा L के साथ लर हो गया, हैक लर। यहाँ तोड़ दीजिए हैक, हैक को। फिर देखिए हैक को तोड़िए, हैकल्स,
नेक्स्ट है हैकलेट, नेक्स्ट हैकमैन, ए एन को एन बोलते हैं, लगा मैन पी लगता तो सिर्फ एन से बहुत वर्ड बनता है, मैन, पैन, टैन, रैन, लैन, है ना, कई वर्ड। तो हैकमैन, उसका देखिए हैकमैन के बाद हैकमेन, ई एन को बोलते हैं एन, हैकमैन हो गया। हैकनी, हैकनी हो गया, और ये हैकसॉ। नेक्स्ट देखिए हैडरीम, नेक्स्ट है हैड अवे, हैड अवे, ये वैसे बहुत वर्ड मतलब जैसे रे, पे, ले, शे, रे, है ना, कई वर्ड गे। अब देखिए हैडेस्ट, हैडेस्ट, फिर हैडीज, आई एस को बोलते हैं इज, हैडीज, हैडिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं हैडिंग, हैडक, हैडक, मैडक का आपने नाम सुना है, उसी तरह हैडक, उसी तरह मैडक। हेड, हेड, हैडिथ, नेक्स्ट है सो हैडजीज, हैड्रम, हैड्रम और हैड्रॉन्स। नेक्स्ट देखिए 33 वर्ड्स थे। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट 33 वर्ड्स यहाँ हैं, हेमिन्स, हेमिन्स, हेमोइड, हेमोनी, हेफिट्स, हेफिट्स, हैफिट्स, हैफ्लीन, हैफ्लीन, हैफीज, हैफीज, है ना, हैफीजेस, सॉरी हैफीजेस। ये हैफीनियम, हैफीनियम है क्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर यू एम को हम बोलते हैं और एल लग आई के साथ ई एम हो गया। हैफ्टारा, हैफ्टारा, फिर हैफ्टर्स, यार को हैफ्टर्स बोलते हैं, हैफ्टिंग। नेक्स्ट देखिए हैगेडिक, हैग बोल्ड, हैग बॉन्ड, बी ओ आर एन को बॉन्ड बोलते हैं, है ना, बॉन्ड, हैग बस। नेक्स्ट है हैग बर्ड्स, हैग डेंस, नेक्स्ट है हैग डांस, नेक्स्ट है हैग डाउन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, डी का लगा डाउन हो गया, तो डाउन हो गया हैग डाउन्स। हैग फिश, उसके बाद हैग गडा, नेक्स्ट है हैग गार्ड। एक और देखिए हैगिंग, हैगीज, हैगल्ड, हैगलर, ये एक और भी हैगलर, हैगल्स, हैगलेट्स, हैगलाइक, हैगराइड, आई आर आई डी को राइड बोलते हैं, हैग्रोड। नेक्स्ट है हैनियम, नेक्स्ट है हैडुक, हैडुकुस, हैडुक्स, हैडुक्स। चलिए 33 फिर हुआ, नेक्स्ट 33 देखिए दोस्तों, हेलर्स, ईयर को आर बोलते हैं, तो हेलर्स हो गया। हेलियर बोलते हैं इसे, हेलियर, हेलिंग, आई एन जी जुड़ गया एल के साथ, तो हेलिंग है, मिस, फिर हेनिंग, आई एन जी हो गया, हेनिंग हो गया, हेक्स, हेयर कैप, हेयर कट, है ना, हेयर कट, हेयर डॉस, हेरियर, हेरियर, हेयरिस, हेयर रिफ्स। नेक्स्ट है तो हेयर रिंग, आई एन जी किंग बोलते हैं, हेयर रिंग हो गया। हेयर नेट, हेयर पिन, उसके बाद देखिए हेयर पिन के बाद आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, हेयर, हेयरिस्ट, क्या होगा, हेयरिस्ट, यहाँ जो है दोस्तों आप, तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हेयरस्ट, 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 ठीक है। नेक्स्ट देखिए हजस, फिर हाकिम्स, हलाचा, हलाचा, हाइपोबोले, हाइपोबोले, हाइपोसिस्ट। उसके बाद देखिए देखिए हाइपोडर्म, ये आर्म को आर्म बोलते हैं, हाइपोडर्म हो गया। हाइपोगिया, हाइपोगिया हो गया, हाइपोगिया। नेक्स्ट देखिए हाइपोगिल, नेक्स्ट है हाइपोगीन, हाइपोजीन। अब देखिए यहाँ पर ग पढ़ा गया जबकि यहाँ पर ज पढ़ रहे हैं, हाइपोजीन, हाइपोजियम, हाइपोगिनी, ये फिर ग हो गया, जी को हाइपोनियाज। नेक्स्ट है हाइपोनोइया, हाइपोनेम्स, हाइपोनिमी, हाइपोनिया और हाइपोपियन। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं तोड़ तोड़ कर। अगर फिर से आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ये वाला जो है 3 स्लाइड आप वापस से देख सकते हैं प्रीवियस करके। देखिए अब हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या हो गई है दोस्तों 899। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो और संख्या बढ़ रही होगी, बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, अगर लिखने नहीं आता तो लिखने के वाला भी वीडियोज़ है, और यानी कि सब कुछ लिखेंगे और लिख लिख के बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा।
दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विद ये स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक की आवश्यकता है, ना ही दोस्तों मोटे मोटे डिक्शनरी की, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन सारे सेट कर दिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। और उसके बाद जो डेली यूजुअल बेसिक वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि इडियम्स है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, या डेली यूजुअल बेसिक वर्ड्स, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो याद करना आपको होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद। तो करना ये दोस्तों कि कॉपी पे आप A4 साइज कॉपी पे ले लीजिए और 6 से 7 कॉपी कम से कम भरिए और लिख कर लिखते समय बोलना है। ठीक है, एक ही चीज़ को लिखते लिखते आप ऐसा अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको लिखने में बहुत ही महारत हासिल हो जाएगी, बहुत ही कमाल के सही सही सेंटेंस लिखने लगे। क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा यूज़ करने होंगे बोलने में, लिखने में। दोस्तों यहाँ पर खैर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देखिए दोस्तों, इस स्लाइड के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी वर्ड को आसान तरीके से शॉर्टकट वे में पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि हर एक वर्ड पे तो आप इतना वर्ड्स तो चल ही रहा है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए ना, शॉर्टकट तरीका, जिससे कि आप जल्दी में बहुत कुछ सीख जाएं। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिए हैं, और एनसीईआरटी के बुक्स को बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। इसमें वर्ड भी बहुत स्टैंडर्ड होते हैं और तरह तरह के वर्ड भी मिल जा रहे हैं, इसलिए मैंने लिया है। और देखिए ये टेक्स्ट जो है इसमें कई वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे शरीर में और हर इंसान के शरीर में हाथ पैर सर जो होता है सेम टू सेम है, एक ही जैसे होते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स, ये जो पार्ट्स होते हैं वर्ड के, उसमें बार बार एक ही जो है पार्ट्स रिपीट होते हैं। अभी कौन कौन से पार्ट है, इस पर अगर पकड़ बना लेते हैं तो बहुत ईजी वे में कोई भी वर्ड को पढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ के देखते हैं। और मैं जो घर करूँगा उसको ध्यान से पूर्वक देखिएगा। इसे यहाँ पर एस को स पढ़ रहे हैं दिस, लेकिन यहाँ वाले एस में ज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज। यू को यहाँ पर अ पढ़ते हैं तो हो गया मच लोअर। ई आर को अर बोलते हैं, डब्ल्यू का लगा तो वर हो गया लोअर, एंड सी ओ एम को कम। ये देखिए ये हमारा है प्रीफिक्स वर्ड है ना। कंपैरिजन, इसको यहाँ जब बोला गया है, सन नहीं पढ़ते हैं, एस को। कंपैरिजन टू सम, देखिए सम, एस ओ एम सम, ईस्ट एशियन, इकोनॉमीज, आई एस को इज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा आई ई एस है, ये हमारा सफिक्स वर्ड हुआ, और सी ओ एम जो है प्रीफिक्स वर्ड हुआ। बीच वाले लेटर्स को जो वॉवेल्स को जो है हम लोग वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के थ्रू पढ़ेंगे। वेयर, ठीक है, वेयर इट इज 25 to 35%। ई आर को बोलते हैं, पी लगा पर, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया। द ट्रेंड, ई एन डी को एंड बोलते हैं, टी लगा ट्रेंड हो गया, ऑफ ग्रोथ रेट है ना। ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है, उच्चारण ए ही होगा। आर के साथ ए लगा तो रे हो गया, और ई को अब पढ़ते हैं रेट इन मैन्युफैक्चर, टी यू आर को चर बोलते हैं, और आई एन जी को इंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया। ओवर द लास्ट डिकेड्स, एक बार दिया है, डिकेड हैज़ बीन अराउंड, ओ यू एन डी को ऑन बोलते हैं, ए आर लगा अराउंड, सिर्फ ए आर का हटा के पी कर देते तो पॉन्ड हो जाता है, एस कर देते हैं तो साउंड हो जाता है। ओ एन डी से बहुत सारे लेटर बनते हैं, एक बोली वर्ड बनते हैं। 7% पर एनम, यू को यहाँ आ बोला गया, एनम द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। फिर देखिए एक ही इज 12% सिंस, सी ई को सी जहीं मिल जाए आप सब पढ़ दीजिए। 2003 मैन्युफैक्चरिंग, सिंस को याद रखिए, सेंस, मैन्युफैक्चरिंग में चर हो गया, आई एन जी हो गया। इज वंस, वंस में सी को सब पढ़ते हैं। अगेन, ए आई एन को बोलते हैं एन, ए जी लगा तो अगेन हो गया। ग्रोइंग, आई एन जी को बोलते हैं इंग, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम विद, ठीक है, विद एप्रोप्रिएट, एटिक्वेट बोलते हैं, पॉलिसी, देखिए इंटरवेंशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, बाय द गवर्नमेंट, ई एन टी को बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, गवर्नमेंट, एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। Economists predict that manufacturing, ING बोलते हैं, manufacturing can achieve its target over the next decade. The national, TN को बोलते हैं सन, L को बोलते हैं अल, national manufacturing, ING को इंग बोलते हैं, competitive,
TI को बोलते हैं टिव और EWS को बोलते हैं एस, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन शॉर्ट है इसका, हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव, TIV को याद रखिए टिव। इस तरह से जो पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए समझना यही है कि किसी भी जो भी हमारा वॉवेल्स है उसका उच्चारण कैसे याद कर पाएँ। शुरू में तो आपको बहुत सारे लोग को ये भी याद नहीं होगा कि कैसे इसको याद करना है। तो दोस्तों सभी वॉवेल में आ तो आएगा ही, ई और आई का दो और बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 तो ऐसे याद हो जाएगा, ध्यान में रखना है सिर्फ। और ओ यू डबल में से यू को बढ़ा लीजिए तो 4 और 5 में से 3 यहाँ तो ऐसे ही हो गया। अब जो जिसको जो बोलते हैं उसका उच्चारण यहाँ पर तो किया ही गया है ना। चलिए अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए जिसका उच्चारण आप तो पहले से ही, भले ही पढ़े लिखे हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंग्रेजी के वर्ड जरूर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी को कौन नहीं जानता, कंपनी हर व्यक्ति बोलता है कंपनी, फला कंपनी का है, ये कंपनी में काम करता है, वहाँ उस कंपनी में काम करता है, कंपनी शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो भाई ये अंग्रेजी वर्ड है, इसमें 2 वॉवेल हैं, आपको लिखना होगा भाई कि वो कौन कौन सा लेटर है उस कंपनी में, कंपनी का स्पेलिंग लिखकर उसमें देखेंगे, वॉवेल को खोजेंगे भाई कि वॉवेल का उच्चारण क्या क्या हो रहा है। आप कहीं से भी कोई भी वर्ड ले सकते हैं, मैंने AEIOU को सीक्वेंस में लिया है। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, इस बात को मैंने यहाँ चेक किया तो पता चल आ हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो मैंने फिर देखा कि सॉल्ट में ए का उच्चारण आ हुआ। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है भाई, तो ए के रूप में हुआ। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, तो ए के रूप में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है तो आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में ई का उच्चारण तो ए के रूप में हो रहा है। फिर आई वाला देखिए SISR में आई का उच्चारण क्या हुआ है, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, आई के रूप में। उसके बाद देखिए ओ वाला देखते हैं, एसोसिएशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ब्यूटी बट, है ना, तो अ के रूप में हुआ। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। और ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, EU के रूप में। ये सब लिखेंगे आप। फ्लड में डबल FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ भाई, तो अ हो गया। और लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हर एक लेटर्स पे ध्यान देंगे कैसे क्या किसका क्या उच्चारण हो रहा है, और कॉपी पे लिखेंगे। कम से कम जो है आप 100 से 150 वर्ड जरूर इस तरह के खोज के लिखिए। और उसके बाद नए वर्ड्स तो आप यूँ पढ़ेंगे, आपकी मतलब देखेंगे और पढ़ देंगे कि एक्यूरेट यही उच्चारण होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी कुछ, क्योंकि हर एक वर्ड पे तो भाई कमांड नहीं होता ना, लेकिन मैक्सिमम वर्ड आप पढ़ने लगेंगे बहुत ही करेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। साथ ही नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कहिए, और प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।